हाय दोस्तों, कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा झारखंड द्वारा पीएचडी प्रोग्राम 2025 में एडमिशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज हम इसी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि एकेडमिक ईयर 2025-2026 और उसके बाद के लिए है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंथ्रोपोलॉजी, बंगला, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, ओडिया, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, उर्दू और जूलॉजी सब्जेक्ट्स में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इनवाइट किए गए हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, फीस और अन्य डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने की ड्यूरेशन 17 नवंबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट करके अपने सवाल पूछें और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो पीएचडी एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं। एडमिशन प्रोसेस यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड्स ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022 के प्रोविजन के अनुसार कंडक्ट किया जाएगा, जिसे कुल्हान यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन नंबर KU और R और 189 और 2024 डेटेड 13 फरवरी 2024 के थ्रू अडॉप्ट किया है। इंपॉर्टेंट डेट्स: पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर 17 नवंबर 2025 को आएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 27 नवंबर 2025 है। एलिजिबल कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग 28 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक होगी। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के DRC और RAC द्वारा इंटरव्यू 2 दिसंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक होंगे। फाइनल रिजल्ट की डिक्लेरेशन वेबसाइट पर 15 दिसंबर 2025 को होगी। पीएचडी एडमिशन के लिए रिपोर्टिंग 16 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक है। पीएचडी कोर्स वर्क का कमेंसमेंट 2 जनवरी 2026 से होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 मेन पॉइंट्स हैं। कैंडिडेट्स जिन्होंने यूजीसी और CSIR JRF, नेट पीएचडी, गेट, जेस्ट, जेट, DBT, DST, NBHM, CEED या कोई अन्य नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हो और रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर जो करंटली कुल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी डिपार्टमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में वर्किंग है, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बाद 2 ईयर और 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम और 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बाद 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम और क्वालिफिकेशन जिनको करस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी द्वारा मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट डिक्लेयर किया गया हो, उसमें एग्रीगेट में एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। SC ST और OBC, नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन, मिनिमम 50% और इक्विवेलेंट ग्रेड अलाउ किया जा सकता है। 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बाद एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट के पास मिनिमम 75% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। SC ST और OBC, नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन और इक्विवेलेंट ग्रेड अलाउ किया जा सकता है। नोट दैट कैंडिडेट्स को UGC और CSIR JRF, नेट PhD, गेट, जेस्ट, जेट, DBT, DST, NBHM, CEED या कोई अन्य नेशनल लेवल एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट की डेट पर या उससे पहले क्वालिफाई करना होगा। लिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफरिंग पीएचडी प्रोग्राम एंड द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल यानी प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स इस प्रकार है। सब्जेक्ट वाइज सीट्स के बारे में हम जानेंगे। एंथ्रोपोलॉजी में 8 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से ST की 2, SC की 1, BC 1 की 1, BC 2 की 0, EWS की 0 और UR की 4 है। बैंगला में 10 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से ST की 3, SC की 1, BC 1 की 1, BC 2 की 0, EWS की 0 और UR की 5 है। बॉटनी में 11 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से ST की 3, SC की 1, BC 1 की 1, BC 2 की 0, EWS की 1 और UR की 5 है। केमिस्ट्री में 19 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से ST की 5, SC की 2, BC 1 की 1, BC 2 की 1, EWS की 1 और UR की 9 है। कॉमर्स में 47 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से ST की 12, SC की 5, BC 1 की 3, BC 2 की 3, EWS की 4 और UR की 20 है। इकोनॉमिक्स में 7
11 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से एसटी की 1, एससी की 1, बीसी 1 की 1, बीसी 2 की 0, ईडब्ल्यूएस की 0 और यूआर की 4 हैं। इंग्लिश में 12 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से एसटी की 3, एससी की 1, बीसी 1 की 1, बीसी 2 की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और यूआर की 5 है। ज्योग्राफी में 18 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से एसटी की 5, एससी की 2, बीसी 1 की 1, बीसी 2 की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और यूआर की 8 है। जियोलॉजी में 4 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से एसटी की 1, एससी की 0, बीसी 1 की 1, बीसी 2 की 0 और ईडब्ल्यूएस की 0 है और यूआर की 2 है। हिंदी में 10 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से एसटी की 3, एससी की 1, बीसी 1 की 1, बीसी 2 की 0, ईडब्ल्यूएस की 0 और यूआर की 5 है। हिस्ट्री में 39 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से एसटी की 10, एससी की 4, बीसी 1 की 3, बीसी 2 की 2, ईडब्ल्यूएस की 3 और यूआर की 17 है। होम साइंस में 8 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से एसटी की 2, एससी की 1, बीसी 1 की 1, बीसी 2 की 0, ईडब्ल्यूएस की 0 और यूआर की 4 है। मैथमेटिक्स में 6 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से एसटी की 1, एससी की 1, बीसी 1 की 1, बीसी 2 की 0, ईडब्ल्यूएस की 0 और यूआर की 3 है। ओडिया में 10 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से एसटी की 3, एससी की 1, बीसी 1 की 1, बीसी 2 की 0, ईडब्ल्यूएस की 0 और यूआर की 5 है। फिलोसफी में 52 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से एसटी की 14, एससी की 5, बीसी 1 की 4, बीसी 2 की 3, ईडब्ल्यूएस की 5 और यूआर की 21 है। फिजिक्स में 8 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से एसटी की 2, एससी की 1, बीसी 1 की 1, बीसी 2 की 0, ईडब्ल्यूएस की 0 और यूआर की 4 है। पॉलिटिकल साइंस में 23 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से एसटी की 6, एससी की 2, बीसी 1 की 2, बीसी 2 की 1, ईडब्ल्यूएस की 2 और यूआर की 10 है। साइकोलॉजी में 18 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से एसटी की 5, एससी की 2, बीसी 1 की 1, बीसी 2 की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और यूआर की 8 है। संस्कृत में 8 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से एसटी की 2, एससी की 1, बीसी 1 की 1, बीसी 2 की 0, ईडब्ल्यूएस की 0 और यूआर की 4 है। उर्दू में 4 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से एसटी की 1, एससी की 0, बीसी 1 की 1, बीसी 2 की 0, ईडब्ल्यूएस की 0 और यूआर की 2 है। जूलॉजी में 17 अवेलेबल सीट्स हैं, जिसमें से एसटी की 4, एससी की 2, बीसी 1 की 1, बीसी 2 की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और यूआर की 8 है। टोटल 339 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एसटी की 88, एससी की 35, बीसी 1 की 29, बीसी 2 की 14, ईडब्ल्यूएस की 20 और यूआर की 153 है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की पॉलिसी के अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा। यूनिवर्सिटी वैकेंसीज को मॉडिफाई या अपडेट करने का राइट रिजर्व करता है। झारखंड स्टेट के बाहर के रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम कैटेगरी वाइज ये है। कैटेगरी 1 कैंडिडेट्स जिन्होंने यूजीसी, सीएसआईआर, डीबीटी, डीएसटी, गेट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ क्वालिफाई किया है एंड और रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो करंटली कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंडर पीजी डिपार्टमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में वर्किंग है। कैटेगरी 2 कैंडिडेट्स जिन्होंने यूजीसी या सीएसआईआर, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, पीएचडी, जेस्ट, जेट, डीबीटी, डीएसटी, सीईडी या कोई अन्य नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। सिलेक्शन प्रोसीजर्स कैटेगरी 1 के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन उनके इंटरव्यू या वाइवा वॉइस में परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। इंटरव्यू और वाइवा वॉइस 100 मार्क्स का होगा। कैटेगरी 2 के लिए कैंडिडेट्स के इंटरव्यू स्कोर का 30% वेटेज होगा, जबकि उनके यूजीसी या सीएसआईआर, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट पीएचडी या जेट स्कोर का 70% वेटेज होगा। एडमिशन यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार लिए जाएंगे। इंटरव्यू और वाइवा वॉइस में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स को कोई टीआई या डीए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस सिर्फ ऑनलाइन मोड में लिंक www.kuuniv.in/au एडमिशन के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। अगर कैंडिडेट एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए अलग से अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करें और ऑनलाइन पेमेंट लिंक के थ्रू एप्लीकेशन फी पे करें। फ्यूचर रेफरेंस के लिए सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें। इंटरव्यू और वाइवा वॉइस के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स की डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट वाइज लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.kolhanuniversity.ac.in 1 दिसंबर 2025 को पब्लिश की जाएगी। किसी भी इंडिविजुअल कैंडिडेट को कोई सेपरेट इंटरव्यू लेटर या कम्युनिकेशन नहीं भेजा जाएगा। इंटरव्यू और एडमिशन के समय कैंडिडेट्स को सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना जरूरी होगा। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व्ड या BC1 या BC2 या EWS कैंडिडेट्स के लिए ₹2000 है। ST/SC या डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए ₹1000 है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी एक बार पे करने के बाद नॉन रिफंडेबल है। एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के रीजंस हैं।
इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन, प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी का नॉन पेमेंट, रिक्विजिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने में फेलियर और नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन का रिसीट होना। जनरल इंस्ट्रक्शंस और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर रिजर्व्ड कैटेगरी में सफिशिएंट कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है तो वेकेंट सीट या सीट्स गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के संकल्प नंबर 1434 डेटेड 15 फरवरी 1919 के प्रोविजन के अनुसार भरी जाएंगी। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी के नॉर्म से गवर्न होगा और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। BC1 और BC2 कैटेगरीज से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ऑफ झारखंड द्वारा जारी किए गए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में करंट ईयर का वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। सर्टिफिकेट में ये क्लियरली स्टेट होना चाहिए कि कैंडिडेट्स क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के अंडर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ऑफ झारखंड द्वारा जारी किए गए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में करंट ईयर का वैलिड सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में सीट्स की नंबर को रिवाइज करने का राइट रिजर्व करता है। पीएचडी कोर्स वर्क पेपर की डिटेल्स इस प्रकार हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी RM 4 क्रेडिट्स, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स यानी RPE 2 क्रेडिट्स, द एडवांस कोर्स इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट यानी AC 4 क्रेडिट्स, सिनॉप्सिस एंड प्रेजेंटेशंस यानी SP 2 क्रेडिट्स, ड्यूरेशन 6 मंथ्स यानी जनवरी टू जून 2026 है और टोटल क्रेडिट्स 12 हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। क्या आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अवेलेबल सीट्स के बारे में और जानना चाहेंगे या एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई और सवाल है